जय भीम, जय संविधान, जय भारतीय मूल निवासी। जागो, कब तक आप सोओगे? आज आप इन नालायकों की बातों पर दोहरा जाते हैं, थोड़ा बहुत आपको भड़का देता है तो आप इसकी बातों को फॉलो करते जाए। लेकिन एक बार ये ज़रूर से ज़रूर पढ़ने की कोशिश करें और समझने की भी कोशिश करें कि बाबा साहब B.R. अम्बेडकर की संविधान इजाज़त देती है कि आप किसी धर्म को मानें। यदि बाबा साहब B.R. अम्बेडकर की संविधान इजाज़त ना देती तो आप धर्म को नहीं मान सकते, किसी भी धर्म, क्योंकि धर्म सबसे बड़ा श्रेष्ठ है तो वो मानव धर्म। वो महामानव बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने ये बात को जानते हुए भी आपको स्वतंत्र किया कि आप सभी अपने अपने आदर्शों को माने, आपकी मर्ज़ी। लेकिन इन नालायकों की दिमाग में कब उतरेगी ये बात कि तथागत बुद्ध की जो दी गई दीक्षा, जो बाबा साहब बौद्ध हुए थे और उनकी आधार से ही बाबा साहब आपको ये इजाज़त दिए थे। और इन लोगों ने जो बार बार कहते हैं कि भगवान भगवान, ये जो भी शब्द को इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह हो, ईसा, ये सभी बाबा साहब की संविधान की वजह से। यदि बाबा साहब B.R. अम्बेडकर की संविधान इजाज़त ना देती तो आप नहीं मान पाते। ये ज़रूर से ज़रूर अपने दिमाग में उतारने की कोशिश करें कि आप किसी धर्म को बाज़बरदस्ती किसी को स्वीकार नहीं करवा सकते हैं। और ख़ासकर एक और बात कि आप यदि अपने आप को हिंदू कहते हो, वो कहते हो कि हम भारत की उन लड़ाकुओं की वंशज, तो आप स्वयं क्यों नहीं चले जाते हो लड़े? आप दूसरे कमज़ोर वर्ग को क्यों ऐसी बात को पर उस्काते हो कि आप हिंदू हो? ये बात उन नालायकों से पूछें कि आप जो हिंदू कह रहे हैं, ये बताइए कि आपके पूर्वज या आप इस देश, इस वतन के लिए क्या किए थे? क्या किए थे वो? हिंदू हो तो क्या इंसान नहीं हो? किसी जानवर के बच्चे हो क्या? हाँ, हम इंसान के बच्चे हैं। ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना ईसाई है, ना ये फारसी, सिख, ये बाद में है। पहले हम इंसान हैं। और एक इंसान किसी निर्दोष इंसान को कत्ल क्यों करेगा? क्या ये मानव धर्म कहता है? ये बात उन धुर्तबारियों से ज़रूर पूछें कि हिंदू कहने वाले लोग, आपके पूर्वज इस देश, इस समाज के लिए क्या किए? और यदि किए थे तो आज आपको लड़ने में क्यों हिचकिचा रहे हैं? आप हमें क्यों उस्काते हैं? आप स्वयं क्यों नहीं चले जाते लड़ने के लिए? आप तो बीच में रुक जाते हैं। कमज़ोर वर्ग जो भी रहता है और मजलूम लाचार लोगों को आप हिंदू कहकर उसको उस्का देते हैं और वो बेचारा लड़ने कटने के लिए, मरने के लिए तैयार रहते हैं, और आप घर में आराम से मलाई चाटते हैं। इन नालायकों की पूर्वजों ने ही देश को बेचा था विदेशियों के हाथ में। इन्हीं नालायक जो अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, वो देशद्रोही होता है, क्योंकि उन्हीं का पूर्वज वो ने देश की एक एक कण को बेचकर, अपनी ज़मीर को बेचकर देश को कंगाल बना दिया था। और उन धूर्तवादियों से भी ये ज़रूर जानने की कोशिश करें कि यदि मानव से भी बढ़कर कोई आपका धर्म है तो आप ये बताएं।
कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई ईसाई नहीं, कोई सिख नहीं, कोई भी फारसी नहीं, कोई भी जो भी व्यक्ति है वो मानव है। ये बौद्धिस्ट भी कोई धर्म नहीं है, बौद्ध एक विचार है, बौद्ध एक मार्ग है। बौद्ध को पहले जानने की कोशिश करें। बौद्ध धर्म है, धर्म नहीं। हमने अगला वीडियो में भी ये बात कहा था और आज फिर पुनः इस बात को दोहराते हुए जा रहा हूँ कि बौद्ध धर्म नहीं, बौद्ध धम्म है। और धम्म और धर्म का अर्थ को ज़रूर समझने की कोशिश करें। यदि आप नहीं समझ पाते हैं तो ये आपकी भूल है कि बौद्ध क्या है। और आप सभी भारतीय मूल निवासियों से ये ज़रूर से ज़रूर प्रार्थना करते हुए जा रहे हैं कि आप कृपया हिंदू, मुसलमान या किसी भी कोई भी धर्म आधार से आपस में ना लड़े, क्योंकि आप हिंदू बाद में हो, पहले आप मानव हो। एक मानव का इंसानियत क्या कहता है, आप अपने जीवन से ज़रूर से ज़रूर पूछने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी लड़ाई शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, मान सम्मान, अधिकार का है। आपकी लड़ाई मंदिर, मस्जिद, चर्च के लिए नहीं है। मंदिर, मस्जिद, चर्च के लिए यदि लड़ोगे तो आप रोड पर होगे, और शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, मान सम्मान, अधिकार पर लड़ोगे तो आप अधिकार पर हो। आपकी मर्ज़ी है, आप कौन सी लड़ाई लड़ने के लिए चाहते हो, यह आप समझें। और यदि आज भी हम उन लोगों से कहने चाहते हैं कि उन नालायकों से कि उनकी ज़मीर यदि मर गया तो मृत्यु है, यदि जीवित है तो अपने पूर्वजों की पहचान को दोहराए कि हमारे पूर्वज इस देश के लिए, इस समाज के लिए कुछ किए थे। हमारे पूर्वज में कोई जाति मार्ग नहीं था। दलित कोई छोटा शब्द नहीं है। दलित का अर्थ होता है मेहनती किए करने वाले व्यक्ति, सबसे शक्तिशाली और सबसे ऊंचा मानव, जो अपनी मेहनती संघर्ष से अपना जीवन व्यतीत करते हैं और इस देश को स्वतंत्र और शांति रखने के लिए हर वक्त चाहते हैं। वो कभी ईमान नहीं बेचते। दलित सब बन जाएगा ऐसा नहीं है। दलित शब्द कुछ और है, इसे समझना पड़ेगा। बाबा साहब जो कहे थे हमारे समाज के लिए, क्योंकि हमें हमारी ही संपत्ति से बेदखल इसलिए कर दिया गया था क्योंकि हम इन नालायक जो आज कर रहे हैं, जो इनके वंशजों ने कि हमें हिंदू हिंदू करके लड़ा रहे हैं, इनके पूर्वजों ने भी इसी तरह हिंदू हिंदू करके लड़ा कर और हमारी संपत्ति हम विदेशियों से लड़ टूट पड़े बिना जाने बुझे। और इनके पूर्वजों ने अपने ईमान को बेचकर हमारे पूर्वजों को वहाँ कत्ल करवा दिए और हमारे सरजमी को कब्जा कर इन लोगों ने कहा कि तुम्हारे संपत्ति तो रहा नहीं, वो विदेशियों ने हमारे हाथ में दे के चला गया और सारी ज़मीन पर ये कब्जा बना रखा। और जब सर्वे किया गया तो ये पता हुआ कि ज़मीन हमारा ही था और हमारा ही है, क्योंकि विदेशी इस देश को अंतिम विदेशी जो ब्रिटिश आए थे वो इन लोगों नालायक लोगों को बात को समझ गए। तो उन्होंने क्या किया, इन नालायक लोगों को ऊपर से जो अहंकार था इसे नीचे दाब दिया गया और नीचे वाले व्यक्ति जो था उन्हें अधिकार पर ला दिया, उन्हें जगह दिया, उन्हें शिक्षित बना दिया, उनमें समझने बूझने की ताकत दे दी। आज जो भी रोड है, चौक चौराहे है, वस्त्र जो हम पहने हुए हैं, आज जो आभूषण पहने हुए हैं या किसी तरह से हम किसी जगह डट जाते हैं, वो ये ब्रिटिशों की ही देन है। यदि ब्रिटिश हमारे देश को लुटेरा रहता तो हमें जगाता नहीं, हमें जगाने के लिए आया था। लेकिन इन नालायकों ने अपने अपने राज्य को बचाने के लिए लड़े थे। इन जो अपने आप को कहते हैं मंगल पांडे ना, ज़रा मंगल पांडे के इतिहास पढ़े और यदि नहीं जानते तो साइंस जर्नी में ढूंढने की कोशिश करें।
मंगल पांडे अपनी धर्म को बचाने के लिए लड़े थे, देश को बचाने के लिए नहीं। और जिन नालायकों के बारे में आप कहते हैं ना कि स्वतंत्रता सेनानी महाराजा थे, बहुत नामी थे, चमक उठी सनसनाहट हुआ, तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी, ज़रा उनकी इतिहास को ज़रूर पढ़ें और सुनने की कोशिश करें कि उन्होंने अपनी राज सत्ता को बचाने के लिए लड़ी थी, देश के लिए नहीं। देश के लिए लड़ी थी माता झलकारी बाई। वीरांगनी उदादेव पासी, ये इन लोगों ऐसा देश के जो मूल निवासी जब लड़े उन लोगों को इतिहास ही छिपा दिए। आपको रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जो बताते हैं, जबकि रानी दुर्गावती का आपको कितना बताया गया। तो रानी झलकारी बाई के बारे में कितनी बताएगा, महारानी उदादेव पासी के बारे में कितनी बताएगा। आपसे छिपा लिया गया, आपसे छिपा लिया गया, आपके पूर्वजों की इतिहास को ही छिपा लिया गया। और इन नालायक अपने जो पूर्वज जिनके जो थे, जो देश को बेचा था, जो अपने अधिकार के लिए लड़ रहा था, उनके नाम को ये बाह बढ़ा करके बना दिए और आपको गुलाम बना दिए जगह। और अगला बार ज़रूर से ज़रूर हम बताने की कोशिश करें, ज़रूर से ज़रूर समझने की कोशिश करें और अपने दिमाग में उतारे कि आपको किस लिए जगाया जा रहा है। यदि आज भी देश और समाज को बचाने चाहते हैं, पुनः उदय चाहते हैं, तो आप शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, मान सम्मान, अधिकार पर जोड़े, मंदिर मस्जिद चर्च में ना जाए। इससे आपके देश की बच्चे की भविष्य नहीं बदलेगा, आने वाले भविष्य बर्बाद हो जाएगा। यदि शिक्षा के लिए लड़िएगा तो आपके बच्चे पढ़ लिख कर कहीं डॉक्टर, कलर के स्कूल में स्टेट बनेगा, यानी अधिकार पर आएगा, रोज़गार मिलेगा। रोज़गार के लिए लड़िएगा तो आप अपने बच्चे को परिवर्तन कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग, केंद्र, मुफ्त इलाज के लिए लड़िएगा तो आप शांति रह सकते हैं, आप स्वच्छ रह सकते हैं। लेकिन आपको ये दिमाग में काम ही नहीं करता है कि जो लड़ाई वर्षों पूर्व से चला हुआ आ रहा, वो लड़ाई को इन नालायकों ने ढक दिया और इन नालायकों ने पुनः उसी चीज़ को चालू करने की कोशिश कर रहा जिससे देश की खतरा है। बाबा साहब एक बात अमित शाह की जो अभी ट्वीट किए हैं ना, जो कह रहे अमित शाह बोले हैं संसद भवन में, अमित शाह को लास्ट वाली शब्द को भी समझे। इन्होंने कह रहे हैं कि बाबा साहब बोले हिंदू कोड बिल के साथ कि ये भारत हिंदू राज होना चाहिए। नहीं, बाबा साहब ये नहीं बोले थे। बाबा साहब बोले ये देश का दुर्भाग्य होगा कि जिस दिन ये विदेश हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र का अर्थ होता है कि गुलामी। देश के जो मूल निवासी शासकों के वंशज है ये पुनः गुलाम हो जाएंगे। देश की जो महिलाएं हैं ये पुनः निर्भीकता में ज़िंदगी जीने चालू हो जाएगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र होगा तो इन नालायक लोगों की एक वेद चलेगा, वो वेद है मनुस्मृति। यदि आप सही मायने में बुद्धिजीवी हो तो उन नालायकों की मनुस्मृति को पढ़ने की कोशिश करें कि आपके समाज के लिए क्या बताया गया था। और उन महिलाओं को भी पढ़ने की कोशिश, उन महिलाओं को भी कह रहे हैं कि आप पढ़ें एक बार। आप यदि फिर से ना जलाइएगा तो बेकार। मेरी माता बहनों, जागो। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय भारत। नमो बुद्धाय।